बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1। तो लास्ट लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस का आगाज़ कर दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में सोल्व कर दिए। आज हम आगे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट डी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको डिफिनीशन के ज़रिए बताता हूँ। दैट बिलोंग टू आइदर ए आर बी बट नॉट बोथ। रिप्रेजेंट डी विद अ डायग्राम। शो डी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहाँ पर आपको डिफिनीशन कर रहा है, यहाँ पर भी दोनों का सेम डिफिनीशन, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे से। यहाँ पर इसका मतलब है कि सिमेट्रिक डिफरेंस जब हम करते हैं तो वो हमारे पास वो एलिमेंट होंगे जो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए से बिलोंग करेगा, यानी वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में होंगे, नहीं ए इंटरसेक्शन बी में। यानी ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस करेंगे, जितने एलिमेंट ए यूनियन बी में रह जाएंगे इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम प्लस और इसके अंदर जो दायरा यानी सर्कल के अंदर प्लस को कर दे, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का जो असल डिनोटेशन है। समझ गए, ये बात याद रखना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने बताया, इसको मैं एग्जांपल के तौर पर करता हूँ, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आल्सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को ए माइनस बी, यानी जब बी को हम छोड़ दें तो क्या रह जाएगा, यूनियन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए भी करे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी कट हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर इस तरह आ सकता है, तो भी ये याद रखना। अब इसको ए माइनस बी इस तरह, ये नोटेशन जो है इसको हम माइनस के लिए भी यूज़ करता है, इस पर भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज आपके साथ ए एक सेट है और बी एक सेट है, तो यहाँ पर आप अगर सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करते हो तो कैसे मालूम करते हैं, ए प्लस इंटू ये वाला डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस लगाएंगे और ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी को करेंगे, तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो क्रॉस हो जाए, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट रह जाएंगे इसको हम कहते हैं कि ये ए माइनस बी के एलिमेंट है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए है, तो ए माइनस माइनस हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितने रह जाएंगे, सी डी रह जाएंगे। तो ये हमारे पास किसके एलिमेंट हो गए, सी डी, ये हमारे पास इसके ए माइनस बी के एलिमेंट हो गए। और यहाँ पर इसको अगर आप देखें बी माइनस ए कर दें, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको कर दिया है, तो सबसे पहले इसको देखो कि मैंने यहाँ यूनियन अपनी जगह पर लगाया है और ए माइनस बी कर दिया है। अब देखें तो ए माइनस बी के कितने एलिमेंट आएंगे, सी डी ई के आएंगे और एच आई जे आएंगे। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू सी डी ई एच आई जे। तो ये हमारे पास ये इसका डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। अब आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ बता रहा है कि ये शो करो, तो आप कैसे शो करेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास x बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमारे पास डिफरेंस दिया गया हो, तो अगर x दोनों से बिलोंग कर रहा है, यानी a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कैसे नोटेशन से करेंगे, यानी x माइनस ए करेंगे, यहाँ पर हम एन लगाएंगे और यानी इसकी जगह माइनस की जगह एन लगाएंगे और x बी डज नॉट बिलोंग टू, यानी बी तो x में नहीं है ना,
तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जी, याद रखना। एक्स बिलोंग कर रहा है ए से लेकिन बी से नहीं कर रहा है, ये भी याद रखना, समझ गए। तो यहाँ पर हम इसको इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इस तरह ये भी है, यानी एक्स बिलोंग टू बी डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डी इज़ द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड टू बी माइनस ए यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो एक्स बिलोंग टू ए करेगा, इंटरसेक्शन यहाँ पर इंटरसेक्शन मीन ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, और इस तरह हम आर लिखेंगे और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ गए, ये हमारे पास इसका शो हो गया है, समझ गए, वेरीफाइड हो गया। अब डी की तरफ देखें तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। अगर आपको लास्ट लेक्चर में कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, समझ गए। यहाँ पर भी वही तरीका करेंगे, जिस तरह हमने ए यूनियन बी लिखा है तो इस तरह हम यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्स ए यूनियन बी से अगर बिलोंग कर रहा है होगा तो फिर एक्स बिलोंग करेगा ए से बी, और आर लिखेंगे यू की जगह, और एक्स बिलोंग करेगा बी से भी, समझ गए। इस तरह यहाँ पर भी मैं इसको बजरिया कम्प्लीमेंट आपको बता रहा है कि एक्स कम्प्लीमेंट बी, तो इसका कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इसके जो एलिमेंट है ये ए इंटरसेक्शन बी इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको शो कर दिया है, आप खुद से देख सकते हैं। यानी एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू ए एंड आर, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एंड है, सॉरी यहाँ पर एंड है, याद रखना, समझ गए। तो क्यों मैंने आर लिखा है, क्यों की यहाँ पर क्या है ये याद रखना। इस पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आर क्यों लगाया है, क्यों की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम्प्लीमेंट का निशान है। जब कम्प्लीमेंट आए तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर आर लगाएंगे, समझ गए, ये याद रखना। और यहाँ पर एंड क्यों लगाया है, क्योंकि एंड हमारे पास इसके लिए यूज़ होता है, समझ गए। और जब यहाँ पर एंड आ जाए तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, समझ गए। और अगर यहाँ पर यूनियन आ जाए तो इसको भी आर लगाएंगे, समझ गए। अगर इसके बाद हमारे पास ये यूनियन होता तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में n बिलोंग टू n है और लेट ए एन इक्वल टू n+1 है। यहाँ पर n दिया गया है और आपको बता रहा है a1 इंटरसेक्शन a2 मालूम करो। तो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले a1 मालूम करेंगे, फिर a2 मालूम करेंगे। तो a1 क्या हो जाएगा, इन की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 1+1 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। सबसे पहले एन यहाँ पर ए से क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, a1 के लिए भी पॉइंट करेंगे, यानी हमारा टारगेट क्या होगा, a1 इंटरसेक्शन a2। तो a1 को कैसे पॉइंट करेंगे, यहाँ पर सिंपल तरीका है, a1 यहाँ पर 1 पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 पुट कर दो तो 1 हो जाएगा, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 और इसके साथ के भी आ जाएगा। तो 2 के किसके बराबर होता है, 2 4 6 1, यानी के हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पुट करेंगे, समझ गए। और a2 कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, इनकी जगह 2 पुट कर दो, तो हमारे पास a2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बता रहा है कि a1 इंटरसेक्शन a2 मालूम करो। तो a1 इंटरसेक्शन a2 क्या हो जाएगा, a1 इंटरसेक्शन a2 सारा लिखो। सबसे पहले हम सारा a1 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन होगा, सबसे पहले मैं a1 को सारे जितने भी एलिमेंट a1 में आएंगे तो इसको लिखूंगा, फिर a2 को सारे लिखेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो 6 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इस तरह 12 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इस तरह 18 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इस तरह 24 इसमें भी है, इसमें भी है, इस तरह जाएगा। तो सारे हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे जो 6K में होंगे, समझ गए। यानी अगर K को मैं 1 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 6, 2 पुट कर दूँ तो 12 हो जाएगा, इस तरह 18 और 24 आ जाएंगे, समझ गए। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ देखें, आपको बता रहा है कि यूनियन AN और इंटरसेक्शन AN, इसको क्या करो, डिटरमाइन करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो आपको बता रहा है कि AN तक जाओ, यानी n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम AN तक जाएंगे। तो हमारे पास दिया गया है, आपको बता रहा है कि डिटरमाइन करो, a1 हमारे पास इसके बराबर होगा, a2 इसके बराबर होगा, मैंने आपको बता दिया लास्ट क्वेश्चन में, ए पार्ट में। इस तरह a3 हमारे पास इसके बराबर होगा, an किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना, n+k। तो इसकी जगह मैं n+1 लगाऊंगा और k अपनी जगह पर लगाऊंगा। अब बाय गिवन
ऑल नेचुरल नंबर प्रेजेंट एक्सेप्ट 1। अगर आप देखें तो सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे, यूनियन में सारे एलिमेंट मौजूद होंगे लेकिन 1 नहीं होगा। समझ गए? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन ए इन इक्वल टू एन माइनस ए माइनस 1, मतलब क्या कि 1 नहीं होगा, सारे एलिमेंट होंगे, इनसे ग्रेटर जो नंबर होंगे वो हमारे पास इसमें मौजूद होंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, अब अगर आप देखें तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, तीनों में देखेंगे, सारों में अगर आप देखें तो सारों में जो अगर इसमें है तो दूसरे में नहीं होगा, इन दोनों में है तो तीसरे में नहीं होगा, इस तरह ही जाएगा। तो इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट भी बाकी कॉमन नहीं रहेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप देखिए। अभी ड्रा डायग्राम आपको बता रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए आप इसका डायग्राम बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की थोड़ा डिफिनीशन दोबारा रिवाइज करता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था, लेकिन आज थोड़ा रिवाइज करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। ये हमारे पास सेट ए के और बी के जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। क्या? ए क्रॉस बी से हम डिनोट करते हैं। और जितने भी इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे ए के सेट के और बी के, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे इन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 और 3 का ऑर्डर बनाएंगे, इस तरह 1 और 4 का, 2 और 3 का और 2 और 4 का। इस तरह इसके लिए एक फार्मूला है, यानी n क्रॉस n। जितने यहाँ एलिमेंट हो गए इनमें और इनमें जितने एलिमेंट हो गए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने एलिमेंट आएंगे, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो इसका जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर बनेंगे वो 4 बनेंगे। इस तरह बी की एग्जांपल मैंने दिया है तो इसको आप देख सकते हैं। इस तरह ये भी अगर आप देखें तो मैंने 5 दिया है, इस तरह आप एक एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर इंटरवल्स भी दिए गए हैं, तो ए और बी दो दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरवल भी दिए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटरवल करते हैं तो इज ए सबसेट ऑफ, इस तरह हमने दोबारा वही डिफिनीशन कर दिया है कि हमारे पास ये एक सबसेट होता है रियल नंबर का। रियल नंबर मीन हमारे पास जो नंबर होंगे वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। समझ गए? इज ए सबसेट, द इंटरवल इज ए सबसेट फ्रॉम आर, सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटरवल्स, 2 इंटरवल्स हो गए ना, यानी ए के अपना इंटरवल होगा और बी का अपना इंटरवल होगा। इज ए सबसेट फ्रॉम आर मल्टीप्लाई आर एंड रिप्रेजेंट एन एग्जांपल। आपको एग्जांपल दिया गया है, ए भी दिया गया है और बी भी दिया गया है, यानी ये इंटरवल इस तरह भी हो सकता है या इस तरह फॉर्म में भी हो सकता है, इस पर कंफ्यूज मत होना। यानी रिप्रेजेंट ए ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो जितने एलिमेंट ए के होंगे वो हमेशा हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ए के जितने एलिमेंट होंगे यानी एक्स फॉर्म में लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर बनाएंगे। यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 में इस तरह बनाऊंगा, ये 1 होगा। समझ गए? एक्स एक्सिस क्या होता है, यानी ये एक्सिस पर होगा। समझ गए? ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पर ये एलिमेंट आएंगे और बी के जितने एलिमेंट आएंगे वो वाई एक्सिस पर आएंगे। यहाँ पर आप खुद एग्जांपल से देख सकते हैं कि हमारे पास ये शेड जो हो गया, यानी अगर आप देखें तो 1 4 ये हमारे पास क्या है, ये हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस पर हो गया 1 और 4। और 2 और 4 किस पर बनाएंगे, वाई पर, तो यहाँ पर 2 का हो गया और यहाँ पर 4 का हो गया। जहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर जितना भी पोर्शन रह जाता है ये हमारे पास ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जितना भी पोर्शन रह जाता है ये हमारे पास एक राजबी का पोर्शन बनता है। इस तरह मैंने ये एग्जांपल भी लिया है, आप खुद से देख सकते हैं, यानी 2 और 3 यहाँ बनाएंगे और इस तरह 2 और 3 यहाँ पर बनाएंगे, तो ये पोर्शन ये हमारे पास इसका पोर्शन हो गया। और इस तरह ये इंटरवल भी हम ले सकते हैं, ये दोनों सेम इंटरवल है। समझ गए? इस तरह एक और एग्जांपल भी लिया है, ए
1 और 5 यहाँ पर बनाएंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर b के लगाएंगे। इस तरह हमने 0 और 4 का 0 का कैसे बनाएंगे, तो 0 इस तरह हो जाएगा यानी y एक्सिस पर आ जाएगा। और यहाँ पर 1 और 4 का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 4 का हो गया। इस तरह हमने -1 और 3 लिख दिया है तो -1 इस तरह आ जाएगा। क्यों, यानी इसके जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है इससे यहाँ पर आ जाएगा और -1 इस तरह हमारे पास -1 इस तरह पाम में आ जाएगा और 2 इस पाम में आ जाएगा। समझ गए। यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जांपल कर दिए वो भी इस तरह थे, तो यहाँ पर आप इसका जो पाम है वो बना सकते हैं। एज बाय गिवन वी कैन से दैट द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 4 हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स और द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 वर्टिकल लाइंस और सेगमेंट्स। इस तरह आप बना सकते हैं। तो ये आपका 1 पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देंगे तो 9 आपको बता रहा है कि ये हमारे पास अगर सर्कल का इक्वेशन है तो ये हमारे पास फंक्शन होगा इस इंटरवल में। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x² + y² और आपको इंटरवल कौन सा दिया गया है, -1 इंटू यहाँ पर हमारे पास x है और ये 1 है। तो ये हमारे पास कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम y को अपनी जगह पर लगाएंगे तो -1 - x² हो जाएगा और यहाँ पर y की जब वैल्यू पॉइंट करूँगा तो इसका होल रूट लूँगा तो ये हमारे पास 1 - x² आ जाएगा। एज बाय गिवन वैल्यू अगर मैं आपको साथ जो इंटरवल दिया गया है अगर मैं सबसे पहले -1 को पुट कर दूँ इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका इंटरवल मैंने x एक्सिस पर -1 लिया और ये हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई तो ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई। अगर मैं 1 लूँगा तो ये हमारे पास दोबारा 0 आ जाएगा। -1 एंड 0 मैंने 1 दिया था और 0 आ गया। अब अगर मैं x = 0 ले लूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो आंसर आया था +-1 आया था ना, तो अगर +- तो इसका 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है तो +-1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फंक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट बात होगी कि हमारे पास रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रिपीटिशन आ रहा है 0, जब मैं पुट करता हूँ तो ये एक -1 आता है और एक 1 आता है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। इसलिए ये हम कह सकते हैं क्वेश्चन से कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। समझ गए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नो फॉर एग्जाम्पल बोथ x01 एंड 0 - 1 बिलोंग टू C। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बता रहा हूँ ऑन टू फंक्शन का और वन फंक्शन का। वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो डेस्टिन इमेज की डेस्टिन इमेज होती है, डेस्टिन एलिमेंट की डेस्टिन इमेजेस होती है। इस तरह ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो जितने भी एलिमेंट बी के एलिमेंट होंगे वो रेंज के बराबर होना चाहिए। रेंज हमारे पास कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। रेंज क्या होता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है। ये हमारे पास एक कोडोमेन आ गया, कोडोमेन C है सपोज इसका नाम है। तो यहाँ पर इसका रेंज क्या होगा, यहाँ पर वो एलिमेंट होंगे जो सबसे पहले जो एक बार इस्तेमाल होंगे, तो ये हमारे पास इसका रेंज होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेंज में वही एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे, जो हमारे पास एक बार आएंगे। समझ गए। तो यहाँ पर ये इसका रेंज होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितने एलिमेंट यहाँ पर इसके इस्तेमाल होंगे तो हमारे पास 1 टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होना चाहिए, वो सारे पेयर में होना चाहिए, यानी वो ज़रूर किसी से मिलाप करना चाहिए। समझ गए। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई एलिमेंट था 5 हो तो ये हमारे पास फिर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट बी में रह जाता है, इसलिए ये हमारे पास ये ऑन टू ऐसा है। लेकिन अगर 5 होता या एक कोई एलिमेंट होता तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। समझ गए। ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और मैंने आपको बताया भी है कि ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है और इसकी डिफिनीशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो यूज़ होगा वो डायरेक्ट इमेज है और एक इन्वर्स इमेज है। तो डायरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट होंगे, सपोज ई हमारे पास कोई एलिमेंट है और वो एफ ऑफ ई पाम में आ गया। एफ ऑफ ई का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग है वो एफ पाम में है। समझ गए। एफ ऑफ ई में आ गया। इसका मतलब और इसका मतलब अगर मैं सिंपल बात में बताऊं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास असल में 1 और ऑन टू फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कंसेप्ट थोड़ा चेंज कर दिया है। समझ गए। इन्वर्स इमेज का और जो हमारे पास डायरेक्ट इमेज होता है। समझ गए।
ये याद रखना। व्हेन डोमेन इनवर्स टू चेंज टू रेंज, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स में जितने भी एलिमेंट के जो इमेज होती है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। यानी हमारे पास ये पेयर होते हैं ना, 1 2 ये हमारे पास पेयर है, 5 3 ये हमारे पास अगर कोई फंक्शन होता तो ये जब इसका मैं इन्वर्स फाइंड करता हूँ तो इन्वर्स कैसे फाइंड करूँगा, इसके एलिमेंट इस फॉर्म में लिखूँगा 2 1 और इसके एलिमेंट 3 5 में लिखूँगा, तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स होगा इस फंक्शन का। समझ गए? इस तरह हमारे पास ये इसमें चेंज होगा। अब यहाँ पर एफ ऑफ ई को हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये कौन से फॉर्म में था, ई फॉर्म में होगा तो ये मैं एफ ऑफ ई फॉर्म में लिखूंगा, यानी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और ये याद रखें ये इसकी डिफिनीशन है, यानी सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स सीखेंगे फिर एक्स बिलोंग करेंगे ई से। समझ गए? और इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू ए ई है और ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पर दोनों का इन्वर्स करेंगे, यानी इन दोनों को चेंज करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल करता हूँ, इसको आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 1 ओवर ए स्क्वायर हमारे पास कोई एलिमेंट है, यहाँ पर जब मैं इसका एलिमेंट इमेज लूँगा यानी डायरेक्ट इमेज लूँगा तो कैसे फाइंड करूँगा, वही तरीका करूँगा। लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को हम वाई से भी डिनोट कर सकते हैं ना, यानी ये वाई है तो इसको वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स को एक नाम दे दूँ तो ये मेरे पास वाई आ जाएगा। और इसका जो इंटरवल है हम सपोज करते हैं कि ये 1 है और क्या है 2 है, तो जब मैं इसका इन्वर्स ले लूँ तो वो 1 और वाई और 1 ओवर 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल करता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका अगर डायरेक्ट इमेज फाइंड करता हूँ तो कैसे फाइंड करूँगा, वही इंटरवल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं इसको चेंज करूँगा तो कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बता रहा है, हमें फाइंड करना है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। समझ गए? तो यहाँ पर मैं इसका अगर स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरवल ये है ना, तो मैं जब इसका स्क्वायर लूँगा तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर 1 बिलोंग करेगा एक्स स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 4 से। जब मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करूँगा तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी मैं अगर इसको रेसिप्रोकल करूँ तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है तो मैंने ये फाइंड कर दी। समझ गए? तो ये हमारे पास इस इंटरवल में क्या होगा, अगर मैं इसको एक फॉर्म में लिखूँ यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर लिखूँ तो ये इंटरवल जो है ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। समझ गए? और 1 को मैंने उस तरफ लिखा है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। अब इन्वर्स को मालूम करो, तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को लगाएंगे। समझ गए? एफ ऑफ एक्स को मैंने अपनी जगह पर लगा दिया। अब जब मैं इसको उल्टा कर दूँ तो जब उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। समझ गए? अब हमारे पास एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 1 ओवर 4 से भी और इससे भी, और इसके सोल्यूशन क्या आ जाएंगे, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 1 ओवर 2 फॉर्म में कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसके सोल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे, मालूम करो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 4 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो ये हमारे पास इसके जो रेंज होगा वो प्लस माइनस 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। और एक अगर मैं यहाँ पर भी बनाऊँ तो ये हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास इसका इमेज होगा। समझ गए? ये इन्वर्स इमेज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखो तो ये भी उस तरह है कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, कंपोजिट फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर भी डायरेक्ट इमेज मालूम करेंगे, इन्वर्स इमेज भी मालूम करेंगे और वो ये इंटरवल दिया गया है। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो किया था तो कंपोजिट फंक्शन की डिफिनीशन भी कर दी थी कि ये वाला फंक्शन इसके अंदर डालेंगे, यानी x + 2 को जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, या इसको लेंगा इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा, x² + 2 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस करेंगे। जी ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स भी दिया गया है, जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास एच ऑफ एक्स इसके ज़रिए हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया है 0 × x और × 1। जब मैं इसका डायरेक्ट इमेज मालूम करता हूँ तो कैसे मालूम करेंगे, x + 2 यहाँ पर पुट करूँगा
जब मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर +2 में वहाँ पर ऐड करूँगा b, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों साइड पर +2 मैंने ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपनी जगह पर, यहाँ पर भी 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर x+2 स्क्वायर हमारा पास ये टारगेट था। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अब का टारगेट है ना, तो ये मैंने फाइंड कर दी। तो x+2 होल स्क्वायर आ गया। तो ये इसका इंटरवल है जिसमें ये डिफाइन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 को यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये इस इंटरवल में आ जाएगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये इंटरवल इसमें डिफाइन है। तो यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले इसका सबसेट बनाया, ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है कि सबसे पहले हम इसका सबसेट बनाएंगे, दूसरा इसका सबसेट दूसरा कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि +2 भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। तो +2 मैंने दोबारा कर दिया जो पहले पार्ट में कर दिया। तो यहाँ पर +2 कर दिया। अब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -4 और 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि ये हमारे पास इसका सबसेट हो गया। तो यहाँ पर ये h(x) का दोबारा सबसेट हो गया। तो ये हम कह सकते हैं। समझ गए? तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन ड्रिल को आने वाली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम कई एग्जांपल करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।